दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं एक बार आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको 5 प्राणायाम बताऊंगा जिसे आप घर पे या किसी पार्क में कर सकते हैं और इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। आपकी 99% बीमारियां जो है अगर इस प्राणायाम को प्रतिदिन करते हैं तो उससे ही दूर हो जाएगी आपकी। ये प्राणायाम का एक पैकेज है। अगर इसे 5 मैं इसमें प्राणायाम बताऊँगा, इसे अगर आप हर रोज़ करते हैं तो इससे अगर आपको स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन रहता है या किसी भी प्रकार की पेट से जुड़ी समस्या है, वो सारी इससे दूर होती है। अगर आपके फेस पे पिंपल है तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। प्राणायाम में यह सबसे पहला प्राणायाम है। इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। सांस की प्रक्रिया को जल्दी जल्दी करना ही भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। इसे करने के लिए आप सबसे पहले पद्मासन या फिर सुखासन, जो आपके लिए कंफर्टेबल, उसमें बैठ जाएं। कमर, गर्दन, पीठ व रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। इसके बाद बिना शरीर को हिलाए दोनों नसिका छिद्र से आवाज़ करते हुए सांस भरें। करते हुए ही सांस को बाहर छोड़ें। अब तेज गति से आवाज़ लेते हुए सांस भरें और बाहर निकालें। यही प्रक्रिया भस्त्रिका प्राणायाम कहलाती है। हमारे दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में होंगे और आंखें बंद रहेगी। ध्यान रहे सांस लेते और छोड़ते वक्त हमारी लय ना टूटे। अगर इसके लाभ के बारे में बात करें तो इस प्राणायाम के अभ्यास से मोटापा दूर होता है, शरीर को प्राणवायु अधिक मात्रा में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। इस प्राणायाम से रक्त की सफाई होती है। शरीर के सभी अंगों तक रक्त का संचार भली भांति होता है। जठर अग्नि तेज हो जाती है। दमा, टीबी और सांसों के रोग दूर हो जाते हैं। स्किन में चमक आती है। वात, पित्त, कफ के दोष दूर होते हैं। इससे पाचन संस्थान, लीवर और किडनी की मसाज होती है। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इसे करने के लिए भी जिस आसन में भस्त्रिका के लिए बैठे रहते उसी आसन में बैठे रहें। कपालभाति प्राणायाम करते समय जोर से सांस को बाहर छोड़ें। ताकत के साथ सांस को बाहर की ओर फेंकें। अपना ध्यान हमेशा बाहर जाती हुई सांसों पर रखें, ना कि सांस लेते हुए अपना ध्यान रखें। यह आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और वजन कम करने में मदद करता है। नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, जो कि मधुमेह रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। रक्त का परिसंचरण ठीक करता है, जिससे चेहरे में चमक आता है। इस प्राणायाम के रेगुलर प्रैक्टिस से मन भी शांत होता है और आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। जिन्हें किसी भी प्रकार की समस्या है या फिर हाई ब्लड प्रेशर वाले इसे कर सकते हैं, लेकिन इस ज़ोर से ना करें, इसे धीरे धीरे करें। और कपालभाति प्राणायाम को हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। अगर खाने के बाद करना चाहते हैं तो कम से कम 3 घंटे बाद आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। वैसे तो सभी प्राणायाम को आपको 5-5 मिनट करना है, लेकिन अगर कपालभाति प्राणायाम को आप 5 मिनट तक लगातार नहीं कर सकते तो एक बार में 20 का एक राउंड करें, उसके बाद रेस्ट लें। ऐसे करके अपना 5 मिनट का प्राणायाम पूरा करें। इसी के साथ चलते हैं अगली प्राणायाम की ओर, की है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले मैं आपको अनुलोम विलोम का अर्थ बता दूं। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पर सीधा का अर्थ है नासिका का दाहिना छिद्र और उल्टा का अर्थ है नाक का बायां छिद्र। अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो बाईं नाक के छिद्र से सांस को बाहर निकालते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। इसके नियमित अभ्यास से समस्त नाड़ी शुद्ध होती है, यानी वह स्वच्छ और निरोग बनी रहती है। अभी कोरोना काल में यह प्राणायाम तो और भी ज़्यादा फायदेमंद है। इसे करने के लिए आप पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में अपनी दाहिने हाथ के अंगूठे से नसिका के बाएं छिद्र को बंद कर लें और नसिका के बाएं छिद्र से 4 तक की गिनती में श्वास भरें और फिर बाईं नसिका को अंगूठे के बगल वाली 2 अंगुलियों से बंद कर दें। उसके बाद दाहिनी नसिका से अंगूठे को हटा दें। अब दाईं नसिका से श्वास को बाहर निकालें। अब दाईं नसिका से ही श्वास को 4 की गिनती तक भरें और बाईं नाक को बंद करके बाईं नसिका खोलकर सांस को 8 की गिनती से बाहर निकालें। अगर इस प्राणायाम के लाभ के बारे में बात करें तो इससे फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। सर्दी, जुकाम व दमा की शिकायतों से काफ़ी हद तक बचाव होता है। हृदय बलवान होता है। पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। तनाव और चिंता को कम करता है। पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। अगला है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करने और क्रोध को दूर करने के लिए उच्चतम प्राणायाम है।
मन की हताशा और निराशा को दूर करने के लिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है। यह प्राणायाम काफ़ी सरल है और इसे दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है। प्राणायाम मन की शांत करता है। इस प्राणायाम को करने के लिए भी आप पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों की पहली उंगली को आँखों की भौहों के थोड़ा सा ऊपर लगा दें और बाकी की तीन उंगलियां अपनी आँखों पर लगा दीजिए। अपनी दोनों हाथों को ना तो एकदम अधिक दबाएं और ना ही एकदम फ्री छोड़ें। नाक के आसपास दोनों तरफ से लगी हुई तीन उंगलियों से नाक पर हल्का सा दबाव बनाएं। अपना मुंह बिल्कुल बंद रखें। अपने नाक के माध्यम से सामान्य गति से सांस अंदर लें, फिर नाक के माध्यम से ही मधुमक्खी जैसी आवाज़ करते हुए सांस बाहर निकालें। बस ध्यान रखें कि यह अभ्यास मुंह को पूरी तरह से बंद करके ही होना चाहिए। सांस बाहर निकालते समय अगर ओम का उच्चारण किया जाए तो इस प्राणायाम का लाभ और अधिक बढ़ जाता है। सांस अंदर लेने का समय करीब 3 से 5 सेकंड तक का होना चाहिए और छोड़ने का समय 15 से 20 सेकंड तक का होना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। यह प्राणायाम आप 5-7 बार से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो आपको यही सलाह दी जाएगी कि आप 3 से 5 बार ही करें। धीरे धीरे आप इसकी समय सीमा बढ़ा सकते हैं। इसे 3 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार, फिर 21 बार तक कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको 3 बार से 5 बार ही करना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी अगली प्राणायाम की ओर। ओम उच्चारण करने के लिए भी आप पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 7, 10 बार से लेकर 21 बार अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ओम जोर से बोलकर कर सकते हैं, धीरे से बोलकर कर सकते हैं। बोलने की ज़रूरत जब समाप्त हो जाए तो इसे अपने अंतर्मन में सुनने का अभ्यास बढ़ाएं। उच्चारण करते वक्त लय का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओम के प्रतिदिन उच्चारण से सभी प्रकार के रोग मिट जाते हैं। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती है। इससे हमारे शरीर की ऊर्जा में बैलेंस आ जाती है। इसके बैलेंस आने पर चित्त शांत हो जाता है। व्यर्थ के मानसिक तनाव और नकारात्मक विचार मिटकर मन की शक्ति बढ़ाती है। मन की शक्ति बढ़ने से संकल्प और आत्मविश्वास बढ़ता है। सम्मोहन साधकों के लिए इसका निरंतर जाप करना उत्तम है। इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से तनाव के दौरान सक्रिय एड्रेनलिन हार्मोन नियंत्रित होता है और मस्तिष्क में अल्फा तरंगों में वृद्धि होती है, जो मस्तिष्क को शांत अवस्था का परिचायक है। प्रतिदिन ओम उच्चारण से फोकस पावर अच्छी होती है, मन शांत रहता है, आपके सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि होती है, आपका गला साफ होता है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए 5 प्राणायाम को रोज़ाना करते हैं तो इससे जो फ़ायदे होते हैं वो आप एक दिन करके देखिए, फिर दोबारा इस वीडियो पे आकर कमेंट करिएगा। और आखिरी में अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपने आँखों पर लगाएं, फिर अपनी आँख को धीरे धीरे खोल लें। इसी के साथ हमारा 5 प्राणायाम पूरा हुआ।